न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। वेवलेंथ फाइंड करनी है हमें और हमें जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1300 किलोहर्ट्ज, वेयर 1 के, जहाँ पे 1 किलो की वैल्यू गिवन है हमें 10 टू रेज पावर 3 एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ वेव भी गिवन है। अभी हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या डाटा गिवन है। हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो चीजें हमें गिवन होंगी हम वो लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें गिवन है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें कितनी गिवन है 1300 किलो हर्ट्ज। किलो एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू हम लगाएंगे। वैल्यू गिवन भी है हमें न्यूमेरिकल में। किलो की वैल्यू है 10 टू रेज पावर 3। साथ जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स वो एज इट इज आ गया। इसके साथ वो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ। या वेवलेंथ से पहले हमें गिवन है स्पीड ऑफ वेव। हमें स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ वेव गिवन है। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं कि जो वेवलेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। वेवलेंथ को हम सिंबल जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम हेडिंग देंगे यहाँ पे सोल्यूशन की, और हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जैसे हम यहाँ से लैम्डा फाइंड करेंगे ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमें गिवन है जो कि कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 8, और नीचे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है 1300 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3। ठीक है। अब जैसे हम इसे कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 230.76 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ का हमने आंसर फाइंड कर लिया, और वेवलेंथ का यूनिट होता है वो भी लिखना मस्ट होता है। यहाँ पे किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और यूनिट नहीं लिखते तो हमारा एक मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो जो वेवलेंथ है उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द वेव्स मूविंग इन द पाउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है वेव की, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। कहता है वाटर वेव की जो है वो स्पीड कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो चीजें हमें गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ जो हमें गिवन है वो है 1.6 मीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं जी। फ्रीक्वेंसी को सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 0.80 हर्ट्ज। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव। हमें जो वाटर वेव की स्पीड है वो फाइंड करनी है। स्पीड को हम सिंबल v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में वही फार्मूला जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज किया वही लगेगा स्पीड ऑफ वेव का। हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अभी हमें f की वैल्यू चाहिए और लैम्डा की वैल्यू, f की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 0.80, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेवलेंथ की वैल्यू जो कि हमारे पास गिवन है 1.6। जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.28। ठीक है, अब ये हमने क्या चीज फाइंड की है, स्पीड, और स्पीड का जो यूनिट होता है हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट के बगैर न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। इफ 50 waves pass through a point in the rope in 10 सेकेंड, 50 वेव्स हैं वो किसी पॉइंट से जो है वो 10 सेकेंड में पास हो रही हैं,
व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव, कहता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, पीरियड भी फाइंड करें। इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कहता है अगर इसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड, फिर वेव की स्पीड भी निकालें। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस, और किस टाइप की वेव प्रोड्यूस हो रही है ये भी जो है वो फाइंड करें। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा की, हमें जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, गिवन डाटा में जो हमारे पास गिवन है वो है कि 50 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है। हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ वेव्स गिवन है। नंबर ऑफ वेव्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास गिवन है कितने जी, 50। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें गिवन है पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। टाइम गिवन है हमें, टाइम फॉर 50 वेव्स हमें टाइम गिवन है जिसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमें गिवन है जी 10 सेकेंड्स। इसके बाद वो कहता है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ भी गिवन है वो चीज भी लिख लेते हैं, जो चीजें पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है जी, वेवलेंथ को आपको पता है हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो यहाँ पे जो सेंटी है इसकी हम सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि होती है 10⁻⁻²। ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पर हमने जी पीरियड फाइंड करना है, पीरियड को हम कैपिटल T से लिखते हैं, ये भी फाइंड करना है। पीरियड के बाद कैलकुलेट दी वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। लिखते हैं जी हमें जो है वो क्या फाइंड करना है जी, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को जो है वो हम v से लिखते हैं, ये चीज़ पे हमें फाइंड करनी है। और लास्ट में हमारे पास है एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ वेव, हमने वेव टाइप भी जो है वो फाइंड करनी है। टाइप ऑफ वेव के किस टाइप की जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये चीज़ भी हमने फाइंड करनी है। अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है जी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन टाइम, मतलब जितनी हमारे पास नंबर ऑफ वेव पास हो किसी पॉइंट से गिवन टाइम में, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 50 वेव्स पास हुई और कितने टाइम में पास हुई, 10 सेकेंड्स में। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी जब हम इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज। क्लियर है। दूसरे नंबर पर हमने पीरियड फाइंड करना है। हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का आपस में जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। तो जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f। f हमने अभी फाइंड किया 5 हर्ट्ज, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, पीरियड भी हमने फाइंड कर लिया। तीसरे नंबर पर है स्पीड, कहते स्पीड फाइंड करें तो वेव की स्पीड का हमें फार्मूला आता है v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। f की वैल्यू हमने अभी ये 5 कैलकुलेट की है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है जी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, या इसको हमने सेंटी की वैल्यू लगाकर भी लिखा हुआ है, वो बन जाएगी 8 × 10⁻²। ठीक है, जब हम कैलकुलेटर पे इसको पुट करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4, और जो हमारे पास यूनिट होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लास्ट में उसने पूछा है टाइप ऑफ वेव। अब हमने टाइप ऑफ वेव बतानी है रस्सी में। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास रस्सी है ये कोई फिक्स्ड स्पॉट है और उसके साथ ये रस्सी अटैच हुई हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रस्सी को जो है वो एक हाथ से पकड़ेंगे और इसको जो है जर्क देंगे। जैसे ही हम जर्क देंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो वेव पैदा होंगी वो कुछ इस टाइप की वेव पैदा होंगी, मतलब ये रस्सी के जो पार्टिकल हैं ये अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसी वेव जिनमें हमारे पास कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ बने, ये अपर पार्ट ऑफ वेव को हम क्रस्ट कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द वेव को हम ट्रफ कहते हैं। ऐसी वेव जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बने उन्हें हम कौन सी वेव कहते हैं, हमारे पास वो कहलाते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो हमारे पास नेचर क्या होगी, टाइप ऑफ वेव जो है वो उसको हम क्या लिखेंगे, एक इस टाइप की वेव पैदा होंगी वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इज इट क्लियर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी स्प्रिंग है उसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो रही है।
द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव की जो स्पीड है उस स्प्रिंग में से पास होने की वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी है पैदा होने वाली वेव की वो कितनी है जी 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्टिव कंप्रेशंस। वो कहता है कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान जो है वो आप क्या बताएं मिनिमम सेपरेशन बताएं। अब हम जानते हैं एक स्प्रिंग है, लेट्स सपोज ये कोई पर्सन है उसके हाथ में ये स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ जर्क दे रहा है। जैसे वो बैक एंड फोर्थ जर्क देगा तो हमें पता है इसमें कुछ पार्टिकल जो है वो आपस में स्प्रिंग के कंप्रेशन बनाएंगे और कुछ पार्टिकल के दरमियान जो है वो रेयर फ्रैक्शन बनेगा। अब वो पूछना, और ये कोई फिक्स्ड सपोर्ट है जिसके साथ हमने इस स्प्रिंग को जो है वो अटैच किया हुआ है। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्टिव कंप्रेशन। वो कहता है ये जो कंसेक्टिव कंप्रेशन है एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है कहता है वो मुझे बताएं कि वो कितना होगा। हमें पता है कि जो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक कंसेक्टिव कंप्रेशन तक की जो सेपरेशन होती है जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। मींस हमने यहाँ पे लैम्डा क्या करना है फाइंड करना है। अब हम लिखते हैं गिवन डाटा, जो चीज़ हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है जी स्पीड ऑफ वेव गिवन है। मींस हमारे पास हम लिख लेते हैं कंप्लीट लिखते हैं स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। दूसरे नंबर पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमें गिवन है जी कितनी 20 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन। मीन हमने मिनिमम सेपरेशन फाइंड करनी है कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान। मींस हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। हमें पता है, हम जानते हैं कि जो वेव की स्पीड है और जो वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन होता है वो फार्मूला हमें पता है। हम लिखते हैं वी नो दैट स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से लैम्डा फाइंड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। ठीक है, v की वैल्यू हमें गिवन है कितनी जी 40 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है कितनी जी 20 हर्ट्ज। जैसे हम इसको कट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 22 40, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा रहने दें फिर भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप सिंपल नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, ये आपके पास वेवलेंथ का आंसर आ गया। सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन। जो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान सेपरेशन होगी वो कितनी होगी जी 0.02 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है वो स्लिंकी स्प्रिंग में वेव जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ओसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। टाइम गिवन है जी 0.40 सेकेंड में स्टूडेंट जो है वो एक कंप्लीट ओसिलेशन दे लेता है, बैक एंड फोर्थ ओसिलेशन दे लेता है किसको, जो हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग है उसे। दी वेवलेंथ इन द स्लिंकी की जो वेवलेंथ है मीन कंसेक्टिव कंप्रेशन जो और जो रेयर फ्रैक्शन बन रहे हैं उनमें जो सेपरेशन है वो कितनी है 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें सबसे पहले गिवन है जी वन कंप्लीट ऑफ द स्टूडेंट्स हैंड वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ। टाइम गिवन है जी हमें, टाइम गिवन है एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ओसिलेशन करने का, वो कितना है जी 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें गिवन है द वेवलेंथ। वेवलेंथ गिवन है वो भी लिख लेते हैं। वेवलेंथ गिवन है हमें 0.60 मीटर। ठीक है, 0.60 मीटर हमें वेवलेंथ भी गिवन है। फॉर दिस वेव फाइंड पीरियड फाइंड करना है हमने। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमें
वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख ली, जो चीज़ें गिवन थी और जो चीज़ें फाइंड करनी है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि हमें टाइम गिवन है एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कंप्लीट होने के। हमें पता है कि टाइम पीरियड की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो पीरियड होगा वो हमारे पास बराबर होगा टाइम के ही, जो हमें टाइम गिवन है इसी के बराबर होगा, जो कि कितना है हमारे पास 0.40 सेकेंड्स। मीन ये हमने क्यों पीरियड को और टाइम पीरियड को सेम रखा, क्योंकि ये जो पीरियड है ये किस चीज़ का पीरियड हमें गिवन है, ये एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन का टाइम हमें गिवन है। और जो एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन होती है, ये कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन के जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। इसीलिए जो पीरियड था उसे हमने टाइम पीरियड का नाम देके 0.40 सेकंड के बराबर कर दिया। दूसरे नंबर पर है हमारे पास डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। हमें जब पीरियड गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। फ्रीक्वेंसी f = 1/t, हमारे पास 1/t की जगह वैल्यू लगा लेते हैं 0.4। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। क्लियर है। तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करने वेव स्पीड, बिल्कुल आसान। वेव स्पीड का फार्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं कई दफा, v = f लैम्डा। f की वैल्यू हमें गिवन है जी, बल्कि हमने अभी कैलकुलेट की है 2.5, और वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 0.60 मीटर। 0.60 मीटर। इन दोनों को जैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। स्पीड है तो इसका जो हमारे पास यूनिट बनता है वो बनता है मीटर पर सेकंड। मीन्स ये जो स्पीड होगी वो हमारी बराबर होगी 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स। नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 है, टाइम गिवन है 20 सेकंड्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करें। इफ टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। टू कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, मीन जो वेवलेंथ है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। हमने वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। अब चलते हैं, जो जो चीजें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा, नंबर ऑफ कंप्रेशंस गिवन है हमें, नंबर ऑफ कंप्रेशन है हमारे पास 80, और जो हमें टाइम गिवन है वो है 20 सेकेंड्स। ठीक है। और हमें गिवन है जी 8 सेंटीमीटर, हमें वेवलेंथ गिवन है। कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ का नाम देते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। वो हमें गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू हम पहले भी लगा चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है पहले नंबर पे हमने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर हमें पीरियड भी फाइंड करना है, और लास्ट में फिर वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। वेव स्पीड को हम v से लिखते हैं, ये भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, ये पहले भी हम जितने कर चुके हैं ये उन्हीं से मिलता जुलता है। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ कंप्रेशन गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो हम लिखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ कंप्रेशन इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में जितने नंबर ऑफ कंप्रेशन हुए और उनको अगर हम टाइम गिवन टाइम पे डिवाइड कर दें, जितने टाइम में वो कंप्रेशन कंप्लीट हो, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आती है। नंबर ऑफ कंप्रेशन गिवन है 80 और टाइम गिवन है हमें 20 सेकेंड। जब हम इन्हें कट करेंगे 248 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और साथ 0 हमारे पास 40 फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो हमारे पास यूनिट बनेगा 2480। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का वो आ जाएगा 4 हर्ट्ज। क्लियर है। दूसरे नंबर पे हमने पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो पीरियड फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाता है, पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। t = 1/f, 1/f की वैल्यू है 4, 1/4 का मतलब होता है 0.25। टाइम पीरियड तो यूनिट आ जाएगा सेकेंड। एंड में वेव स्पीड पहले भी फाइंड कर चुके हैं, v = f लैम्डा।
ये जो हमारे पास चैप्टर है इसके तकरीबन जो न्यूमेरिकल हैं वो उनमें तकरीबन यही फार्मूलाज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये इतने न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। एफ की वैल्यू हमें गिवन है, बल्कि हमने कैलकुलेट की है, कितनी है जी 4, और जो हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ गिवन है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.32 मीटर पर सेकेंड। हमने वेव स्पीड भी फाइंड कर ली। इज इट क्लियर? अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। एक पूल में जो वेव की प्रोपेगेशन की स्पीड है वो है 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, वो कहता है अगर आप पूल के एक एंड पे अपने हाथ को पानी में मारें और जो वेव पैदा होंगी, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, वेव जो पैदा होंगी वो दूसरे एंड की तरफ जाएंगी, रिफ्लेक्ट वहां से रिफ्लेक्ट होंगी एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में वहां से दूसरे एंड से टकरा कर वापस आ जाएंगी। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, कहता बताएं कि जो पूल का दूसरा एंड है वो कितना दूर है। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो है वो हमारे पास एक पूल है, ठीक है, और आप किसी एक एंड पे जो है वो अपना हाथ जो है ना पूल के अंदर मारते हैं, और जो पूल में वाटर वेव्स पैदा होती हैं, हमें पता है कि वो कुछ इस तरह से पैदा होंगी। हम सपोज करते हैं वाटर वेव पैदा होंगे, इस तरह जो है ना वो एक एंड से पैदा होते होते दूसरे एंड तक गई, और दूसरे एंड से टकराने के बाद जो वही वेव जो है वो वापस आ गई वही सेम एंड पे। अब वेव का इस एंड से लेके इस एंड तक जाने में जो टाइम लगा वो हमें गिवन है, और वेव की जो प्रोपगेशन की स्पीड है वो भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हम लिख लेते हैं, गिवन डाटा में हमें गिवन है स्पीड ऑफ वेव, हमें स्पीड गिवन है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितनी है 0.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें गिवन है टाइम गिवन है, वेव का एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाने और फिर वहां से वापस आने का टाइम गिवन है, वो कितना है जी 30 सेकेंड्स। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, कहता बताएं कि जो दूसरा एंड है पूल का वो कितना दूर है, मीन हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक एंड से लेके पूल के दूसरे एंड तक जो है वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये चीजें हमें गिवन थी। अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि हम किस तरह जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला हमें आना चाहिए। हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव होती है वो बराबर होती है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव का ये हमारे पास फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब जैसे यहाँ से हम s फाइंड करेंगे, s हमारे पास बराबर हो गया s इज इक्वल टू वी टी। अब हमें स्पीड ऑफ वेव भी गिवन है, और कितनी है जी, स्पीड ऑफ वेव गिवन है 0.90 और टाइम गिवन है हमें 30, ठीक है। 0.90 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 27.27 मीटर, 27.27 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, मीन वेव का यहाँ से जाने और वहाँ यहाँ दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जो टोटल डिस्टेंस वेव कवर करेगी वो कितना होगा 27.27। हमें ये टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें जस्ट लंबाई चाहिए एक एंड से लेके पूल के दूसरे एंड तक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है इसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 27.27 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.6, ठीक है। कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आंसर आ गया 13.6 मीटर। 13.6 मीटर ये वो डिस्टेंस है जो हमसे पूछा गया था कि पूल के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें बताएं, वो कितना होगा 13.6 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ, सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम की हमें लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पीरियड, कहते हैं इसका पीरियड फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, और जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। गिवन डाटा में हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, कितनी है जी 80 सेंटीमीटर। सेंटी एक प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू लगा दें, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻2 मीटर। हमें जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, कहता है ए पार्ट में हमें पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। पीरियड
फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे बी पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि हमें टाइम पीरियड के फार्मूला का पता होना चाहिए। तो जो फार्मूला होता है हमारे पास टाइम पीरियड का, हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। वी नो दैट जो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, वो बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है, अभी 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है जी कितनी है 80, अंडर रूट के अंदर हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 80 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -2, और g की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि कितनी है 9.8। 2 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.28, और जब हम 80 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर में हमारे पास -2 से डिवाइड करते हैं 9.8 के साथ, और फिर इसकी अंडर रूट लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी हमारे पास 0.28। ठीक है, अब 0.28 को जब हम 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.794। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का सेकंड्स में। ठीक है, हमने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरे पार्ट बी में, ये हमारा पार्ट ए था, पार्ट बी में वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। जब टाइम पीरियड निकल आए तो फ्रीक्वेंसी निकालना बिल्कुल आसान हो जाती है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो बना f इज इक्वल टू 1/t। 1/t टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो पुट कर दें 1.794, और इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 1 डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर आया था 0.5573, हमारे पास आंसर आ गया 0.5573। चले रहने देते हैं, 3 डिजिट तक हमने इसको लिख लिया, और जो हमारे पास यूनिट आ गया इसका वो हमारे पास क्या आ जाएगा हर्ट्ज। क्लियर है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।